हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश का इतिहास। इनकी उत्पत्ति कन्नौज यूपी, गढ़वाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। इनकी रियासत रही मारवाड़, जोधपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत रही स्वतंत्रता के समय बीकानेर और किशनगढ़। तीन रियासतें थी। सर्वप्रथम मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था। राव सिंहा। इनकी राजधानी खेड़, बालोतरा, छतरी, बीटू, पाली में है। दूहड़, इनकी कुलदेवी नागनची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे और बालोतरा में स्थापित की। बाबूजी इनके छोटे भाई धांधल के पुत्र थे। मल्लीनाथ, राव चूंडा, इनको मंडोर दहेज में दिया। वो 1426 में मेवाड़ की सेना लेकर मंडोर पर अधिकार किया। तो ये राव चूड़ा के बारे में। 1438 में इसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से मेवाड़ी सामंतों ने हत्या कर दी। राव जोधा 1438 से नेवासी रणमल का पुत्र 1453 में मंडोर लेने में सफल रहा। 1459 में जोधपुर की स्थापना कर राजधानी बनाया। जोधपुर में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया, जिसको मयूर ध्वज या ध्वज चिंतामणि कहा जाता है। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी और यहाँ चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। रानी जसमादी ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया। जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की सेना को हराया। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक था। इसके बेटों बीका व दूधा ने बीकानेर मेड़ता में राठौड़ राज्य की स्थापना की। राव मालदेव 1531 से 62, पिता गंगा पद्मा कुमारी के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। मालदेव ने पिता की हत्या कर मारवाड़ का शासक बना। राज तिलक के समय मालदेव के पास केवल 2 परगने थे, जोधपुर और सोजत पाली। इसने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे, जो इस प्रकार हैं। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 मालदेव और जेतसी के मध्य। मालदेव तथा वीरमदेव के बीच दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद था, अतः मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया तथा वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चला गया। हरमाड़ा का युद्ध 1557 मालदेव और राणा उदयसिंह के मध्य। मालदेव हुमायूं संबंध। शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं मारवाड़ से होकर जा रहा था, तब उसने मालदेव के पास सहायता हेतु जोगी तीर्थ नामक स्थान से 3 दूत भेजे। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया। हुमायूं को बीकानेर सैनिक सहायता देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं कर सका। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत की और यह संबंध इसी समय प्रारंभ हो सकते थे। जेतारण गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 मालदेव और शेरशाह सूरी। जेता कुंपा, कल्याणमल, बीकानेर, वीरमदेव मेड़ता। शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव जोधपुर चला गया। जेता कुंपा ने शेरशाह सूरी के खिलाफ युद्ध किया। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। उमादेव मालदेव की रानी थी। जैसलमेर के लूणकरण भाटी भारमली नामक दासी के कारण यह मालदेव से नाराज हो गई थी, अतः उमादेव को रूठी रानी भी कहा जाता है। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया, लेकिन बाद में केलवा चली गई। दरबारी विद्वान ईसरदास आशानंद जी। सोजत पाली, पोखरण, रिया, मेड़ता किलों का निर्माण करवाया। रानी स्वरूप देवी ने स्वरूप सागर तालाब जोधपुर का निर्माण करवाया। इसे बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। उपाधि हिंदू बादशाह, हशमत वाला राजा। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम सिंह उदय सिंह को राजा न बनाकर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। चंद्रसेन 1562 से 82 ईस्वी तक इसने अपने भाई राम को नाडोल तथा उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हराया था। राम अकबर के पास चला गया। इस प्रकार अकबर ने बहादुरगढ़ पर आक्रमण किया था। चंद्रसेन सिवाना चला गया। 1574 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को आक्रमण हेतु भेजा। राय सिंह ने कल्ला राठौड़ से सोजत पाली छीन लिया और लेकिन वह फतेह राठौड़ से सिवाना नहीं जीत पाया। इस प्रकार 1576 में मुगल सेनापति शाहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं, चंद्रसेन आजीवन अकबर के साथ संघर्ष करता रहा। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन के साथी रहे सुखराज, सुजा, देवीदास, जोधपुर, भाद्रचूण, सिवाना, पीपरुद, काणुजा और सारंग पाली। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का भूला बिसरा राजा चंद्रसेन को कहा जाता है। चंद्रसेन तथा प्रताप में निम्न समानताएं थी।
दोनों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, छापामार युद्ध प्रणाली से अनुसरण किया, भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा, राज्य से बाहर शरण लेनी पड़ी और दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर ने अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ असमानताएं भी थी जो इस प्रकार हैं। प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बनाया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र स्थापित नहीं कर पाया था। चंद्रसेन की भौगोलिक स्थिति प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। प्रताप को भामाशाह, ताराचंद जैसे दानवीर साथियों का सहयोग मिला, लेकिन चंद्रसेन को ऐसा सहयोग की कमी थी। नागौर दरबार 1570 अकबर द्वारा आयोजन अकाल राहत कार्य के लिए। इन नोट्स में राठौड़ वंश बहुत डिटेल में है, तो आप ध्यान से इनको देख लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। अमर सिंह राठौड़ के बारे में बताया गया है इसके अंदर। फिर जसवंत सिंह है 1638 से 78, खजुआ का युद्ध, इनकी कुछ बुक्स हैं। सांस्कृतिक योगदान, दरबारी विद्वान, मुहम्मद नैन्सी, पृथ्वी सिंह है, ये जसवंत सिंह का बेटा। अजीत सिंह है दलदम्बन, जसवंत सिंह के बेटे। इंद्र सिंह राठौड़, अमर सिंह का पोता, नागौर का राजा। अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़, मुकुंदचंद खिची और गौरी के साथ से अजीत सिंह को मारवाड़ लेकर आया। घोरा मारवाड़ की पन्नाधाई। देबरी का युद्ध, अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह ने की। पुस्तकें रही इनकी दुर्गापाठ भाषा, निर्वाण रा दुहा, दुर्गादास राठौड़, पिता आस्करण। उनकी उपाधियां रही निम्न। अभय सिंह हैं, इनके काल में ही अमृता देवी बिश्नोई ने वन्यजीव सुरक्षा के लिए खेजड़ली के लिए अपने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया। दरबारी विद्वान मान सिंह हैं, इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है मान सिंह को। इनके दरबारी विद्वान कविराज बांकीदास। इनके गीत रहा आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, छपनिया अकाल,